एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए टीचर का कितना इम्पोर्टेंस होता है और स्टूडेंट का कितना इम्पोर्टेंस होता है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो जनरली क्या समझते हैं कि टोटली जो है वो टीचर डिपेंडेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि बिना टीचर का स्टूडेंट की वजह से ही जो है सारा चीज़ें क्वालिफ़ाई हो जाता है। एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता है तो हम लोग जो है या तो हम लोग अपने को ब्लेम करते हैं या तो टीचर को ब्लेम करते हैं। तो हम लोग समझेंगे अभी कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कराने के लिए, ठीक है? सबसे पहली बात है, देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे टीचर का क्या इम्पोर्टेंस, ठीक है? टीचर का क्या इम्पोर्टेंस है? टीचर का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो रेलेवेंट कंटेंट। टीचर आपको एक रेलेवेंट कंटेंट देना चाहिए। रेलेवेंट कंटेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हो, वैसा आपको कंटेंट दे। के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर दे। कोई कंफ्यूजन क्रिएट। नेक्स्ट जो काम आता है टीचर का, वो आता है डाउट्स। जितना भी स्टूडेंट्स का डाउट बने, डाउट क्लियर कर दे। इसके बाद काम आता है टीचर आपको गाइड करे। आपको गाइड करे। इतना ही काम है टीचर। कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए ये 4 काम है टीचर। पहला काम क्या हो गया कि आपको जो भी कंटेंट दे वो रेलेवेंट होना चाहिए, मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं और जो एग्जाम में आता ही नहीं है ऐसा कुछ। वो सब सारी चीज़ें जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स आता है, वो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दे। एकदम क्रिस्टल क्लियर सारा का सारा कॉन्सेप्ट। आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो डाउट्स बने, तो डाउट बनना जो है वो जेन्युइन है। हर एक स्टूडेंट जो है वो कुछ भी अगर आप कोई टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो स्टूडेंट अपने आप से उसमें जो है एक थ्योरी क्रिएट करना शुरू करता है। वहाँ से डाउट जनरेट होना शुरू होता है। टीचर का काम क्या होना चाहिए कि आपका सारा का सारा जो डाउट बने वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर ये एग्ज़ाम क्रैक करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बात आता है गाइडेंस का। अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तमाम चीज़ों की वजह से। तो एक ऐसा जो है टीचर होना चाहिए जो आपको रेगुलर बेसिस पर गाइड कर सके, समझा सके, आपको बता सके, आपके प्रॉब्लम को समझ सके और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सके। यहाँ तक टीचर का काम जो है वो हो गया खत्म। टीचर का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद टीचर का कोई रोल नहीं है इसमें। अब आता है आपका रोल। अब आता अगर टीचर इतना काम कर दिया है, इतना काम, तो टीचर काम खत्म। तब आप टीचर को ब्लेम नहीं कर पाएँगे। अगर टीचर इतना काम नहीं किया है, तो टीचर का गलती है। पूरा का पूरा गलती जो है वो टीचर का ही है। इतना काम अगर टीचर आपका नहीं किया है तब। इसके बाद आता है अब आपकी बारी आती है, कि आप जो है क्या कर रहे हैं। आपका काम क्या हो गया? भाई जो टीचर पढ़ाए, उसका आप नोट्स प्रिपेयर कर लें। ये जो है हो गया काम टीचर, करते हैं साइड। अब बारी आई आपकी। सबसे पहला काम सबसे पहला काम, आप जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि नहीं? बहुत लोग एडवाइस देते हैं नोट्स बनाना चाहिए, लेकिन जो है वो एकदम गलत। प्रिपेयर नोट्स, आप अपना नोट्स बनाए हैं कि नहीं? देखिए जो बहुत ज़्यादा टॉपर होता है ना, उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक बार पढ़ लेगा तो फिर उसको समझ में आ गया। लेकिन एक एवरेज और वीक स्टूडेंट का दिक्कत क्या है ना, कि अभी पढ़ा, ठीक है, 10 दिन के बाद वो फिर भूल जाएगा। फिर क्या पढ़ाएगा, तो कैसे लिखवाएगा, तो क्या लिखवाया, तो इतना उसको दिमाग नहीं है कि तो याद रख पाए, ठीक है? इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो आप नोट्स बनाए हैं कि नहीं? पहला काम। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपकी आपकी गलती। दूसरा, आस्क डाउट। आप डाउट पूछ रहे हैं कि नहीं? अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हैं तब भी जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई न होने की ज़िम्मेदारी आपकी है। क्योंकि भाई आपको डाउट बना और आपको डाउट जो है आप नहीं, देखिए टीचर डाउट नहीं बता रहा है या ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप डाउट पूछ पाएँगे, तो वहाँ पर जो है टीचर और सिस्टम की गड़बड़ी है।
अगर आप पूछना चाह रहे हैं तब भी नहीं कोई बता पा रहा है, या फिर कोई ऐसा चीजें सिस्टम नहीं है जहाँ पर आपको डाउट क्लियर अच्छे तरीके से वही टीचर डाउट क्लियर कर दे जो आपको पढ़ा रहा है, ऐसा सिस्टम अगर नहीं है तो फिर ये वहां पर सिस्टम और टीचर की गड़बड़ी है, आपकी गड़बड़ी अब नहीं है। नोट्स बना लिए, आप डाउट्स जो है वो पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया, आपको दे दिया गया कि भाई ये क्वेश्चन लगाओ और आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तब यहाँ भी फिर से आपकी गलती है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, यहाँ पर गलती जो है किसकी है, आपकी गलती है, काम नहीं निकलेगा, आपकी गलती। इसके बाद आप जो है कम से कम 10 आवर्स प्लस आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, 10 घंटा से अधिक आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए, मिनिमम आपको 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एवरेज और एक वीक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, आपको 10 घंटा से ज्यादा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज्यादातर आपको टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, टीचर का काम इतना है, देख लीजिए मैं बताया आपको, अगर टीचर इतना काम कर दिया है तो फिर टीचर काम खत्म हो गया। अब बारी आ गई है आपकी कि आप इतना सारा जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ये सब सारा काम आप कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नोट्स ही नहीं बनाएंगे, रेगुलर क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे, डाउट ही नहीं पूछेंगे और ज्यादा देर तक पढ़ेंगे ही नहीं, थोड़ी देर तक पढ़े और तुरंत निकल जाएंगे। तमाम एडिक्शन लगा हुआ है, मोबाइल एडिक्शन, सोशल एडिक्शन, गेम का एडिक्शन लगा हुआ है, वो सब सारा जो है अगर आपके पास है तो भाई एग्जाम क्रैक करना जो है वो बहुत मुश्किल है। आप जो है यूट्यूब पर वीडियो देखकर मोटिवेट मत हुई कि जो है फलाना गेम खेल कर निकाल लिया, आईआईटी निकाल लिया, ये कर दिया, ये सब सारा चीज वो बकवास है। प्रैक्टिकली जो वो सब सारी चीजें पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल बात है उस बात पर आपको जो है फोकस करना चाहिए। आप खुद सोचिए, मैं अगर कोई गेम खेलेगा, कोई ये सब करेगा, कोई टाइम देगा तो कैसे होगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो उस तरीके का है, कोई वो गेम को उस तरीके से नहीं लेता है, वो एक एंजॉयमेंट की तरह जो है खेल रहा है, ठीक है, और वो पढ़ भी पा रहा है, तो वो स्टूडेंट उस तरीके का होगा। आप हैं कि नहीं उस तरीके के, भाई आप भी उस तरीके का आप भी करिए, गेम खेलकर सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, सब कुछ समझ ले रहे हैं, लग जा रहा है आपसे, आप टेस्ट में अच्छा नंबर आपका आ जा रहा है, वो सब सारा जो है आपका काम अगर कर ले रहे हैं, तब जाके आपकी गलती जो है नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तब आपका एग्जाम जो है ऑलरेडी निकल ही जाएगा।